तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मोशनल ईएमएफ का फार्मूला डिराइव कराया था, E इज इक्वल टू VBL या VBL साइन थीटा, और इस पर बेस्ड मैंने आपको करंट का फार्मूला डिराइव कराया था, I इज इक्वल टू E बाई आर VBL बाई आर। इसके बाद मैंने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला डिराइव कराया था IBL फार्मूले से। IBL से I की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, हाँ ये वैल्यू I की पुट करें तो VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R, और पावर लॉस का फार्मूला अगर I स्क्वायर R यूज करें तो क्या आया था, V स्क्वायर B स्क्वायर R L स्क्वायर बाई R। ये चार फार्मूले मैंने लास्ट क्लास में डिराइव कराए थे मोशनल ईएमएफ में। ये 5 मार्क्स की कंप्लीट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए है। अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो जेईई नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था। अब एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे इस पर। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड इस तरह से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो बेटा। ये एक स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप के साथ ये नेटवर्क लगा हुआ है। ये स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप के साथ नेटवर्क लगा हुआ है इस तरह से। ये रेजिस्टेंस नेटवर्क लगा हुआ है। एवरी वायर 2 ओम का है, एवरी वायर 2 ओम का है, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये स्क्वायर लूप मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ये v वेलोसिटी से लूप ट्रेवल कर रहा है। एवरी साइड इसकी 0.1 मीटर की है। स्क्वायर लूप की एवरी साइड 0.1 मीटर की है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.2 टेस्ला का है। इसमें करंट इंड्यूस हो रही है 1 मिली एम्पियर की। इसमें करंट इंड्यूस हो रही है 1 मिली एम्पियर की। लूप मूव करेगा। लूप अगर मूव करेगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगी। 1 मिली एम्पियर की करंट इंड्यूस हो रही है इसमें। तो वेलोसिटी कितना है ये बताना। ये फिगर ड्रॉ कर लो, एक लाइन लिखो। ड्रॉ दिस फिगर एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। फिगर ड्रॉ करो और क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखिए। With what velocity a square loop is moving? With what velocity a square loop is moving? With what velocity square loop is moving, so that induced current in the loop is, so that induced current in the loop is 1 milli ampere. Induced current in the loop is 1 milli ampere. सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करिए। सॉल्व करो बच्चों, कितना आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इंड्यूस्ड करंट का क्या फार्मूला है, VB L बाई आर। I कितना दिया है, 10 टू द पावर -3। वेलोसिटी निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.2 टेस्ला।
लेंथ कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना है, ये जो नेटवर्क है इसका रेजिस्टेंस कितना है, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर। तो बीच वाला वायर क्या कर देंगे, हटा देंगे, यही है ना। जब इसको हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में कितना हुआ 4 हुआ, ये दोनों सीरीज में कितना हुआ 4 हुआ, 4 और 4 पैरेलल में 2, तो यहाँ 2। इससे V की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। सब लोग करिए, सब लोग निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, सब लोग निकालिए कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है। तो ये आंसर है इसका 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के फार्मूले और उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि कई जगह ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन इस तरह से बेटा देखो, 2 पैरेलल वायर्स हैं, ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। एक वायर ए बी, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पैरेलल वायर रखे हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों पैरेलल वायर रखे हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड है जो यहीं तक है। x इज इक्वल टू 0 पर ये एंड है, x इज इक्वल टू a पर तक मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर x इज इक्वल टू b पर वायर का लास्ट एंड है। यहां से शुरुआत होती है x इज इक्वल टू 0, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इसके बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और x इज इक्वल टू b तक ये वायर जो है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये वायर ए बी v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, v वेलोसिटी से यहां से इस एंड से इस एंड पे जाएगा, तो इसके 4 ग्राफ बनाइए, फिगर ड्रॉ करके लिखो। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो और क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, when wire AB starts from x is equal to 0 and goes to x is equal to b, when wire AB starts from x is equal to 0 and goes to x is equal to b and then returns back to x is equal to 0, returns back to x is equal to 0, plot पहला है फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, ईटी ग्राफ, फाइटी ग्राफ, ईटी ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, मैग्नेटिक फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, और पावर लॉस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये चारों 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं, चारों एक साथ ले ले तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। प्लॉट दीज 4 ग्राफ्स, ये वायर यहां से चला, ऐसे चलते चलते यहां तक गया, फिर लौट करके यहीं आ गया। फाइटी, ईटी, एफटी और पीटी ग्राफ बनाना है, बनाओ बच्चों।
देखो बेटा, अगर ये वायर इस एंड से चलना शुरू करता है तो जैसे जैसे राइट जाएगा स्वेप्ट एरिया बढ़ेगी, स्वेप्ट एरिया बढ़ेगी, वायर इधर जाएगा, ये वाली जो एरिया है ये बढ़ती जाएगी, तो इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, कल डेरिवेशन में बताया था मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, यहां तक बढ़ेगा, पहले थोड़े थोड़े वायर राइटवर्ड जा रहा है, एरिया बढ़ती जा रही है, यहां तक फ्लक्स बढ़ेगा, उसके बाद वायर यहां तक जाएगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, इस रीजन में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, यहां से यहां तक कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, इसी एरिया से फ्लक्स पास होता रहेगा। अब वायर जब इधर आएगा तो पहले फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब वायर यहां से इधर आएगा तो धीरे धीरे फ्लक्स कम होने लगे, यहां से यहां आया तो इतनी एरिया हुई, वायर यहां से यहां आया तो इतनी एरिया हुई, वायर यहां से यहां आया, इतनी एरिया कम होती जाएगी, फ्लक्स कम होता जाएगा। बात समझ में आई? यानी अगर ग्राफ प्लॉट करें फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, तो फाई टी ग्राफ में अगर हम देखें तो ग्राफ ऐसे होगा बच्चों। फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, फाई टी ग्राफ, तो पहले फ्लक्स बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, बी तक जाएगा, फिर लौट करके आएंगे तो भी फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा, और फिर इसके बाद लास्ट में फ्लक्स यहाँ तक बाहर जाने का और लौट के आने का ये हुआ, और फिर इसके बाद जो है होते होते जीरो हो जाएगा, जब यहाँ से वायर इधर जाएगा फ्लक्स कम होते होते जीरो हो जाएगा, यानी ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू बी यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू बी यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। प्लॉट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, तो इस तरह से ये ग्राफ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया पूरा? यहां से यहां तक गया, फ्लक्स बढ़ने लगा, बढ़ता गया, जब वायर यहां से यहां गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इस रीजन का फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, एरिया भले बढ़ रही है लेकिन यहाँ फील्ड ही नहीं हो तो फ्लक्स कहाँ से बढ़ेगा, फिर वायर इधर आया, यहाँ तक कांस्टेंट रहा, फिर एरिया कम होने लगी फील्ड में, फ्लक्स कम होते होते जीरो हो गया, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट करवाया था, ये वाला ग्राफ अगर ईएमएफ में जाएगा, ईएमएफ आप जानते हो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फैराडेज लॉ। तो जो ये पॉजिटिव स्लोप है डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डी टी क्या है? ये स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। ये जो स्लोप डी फाई बाई डी टी है ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो ग्राफ है वो यहां से यहां तक ऐसे होगा। बात समझ में आ गई? फिर ये कांस्टेंट स्लोप है, ये स्लोप कांस्टेंट है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी कि ये वाला जो पूरा ग्राफ है वो जीरो चला जाएगा, यहां तक जीरो हो गया। इसको थोड़ा मोटा यहां बना देंगे, इस तरह से जीरो हो गया। फिर नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप यहां माइनस रखेंगे तो प्लस साइड में चला जाएगा, यानी कि अब इसके बाद ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। फ्लक्स वर्सेस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? क्लियर? जहां स्लोप पॉजिटिव वहां ईएमएफ नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव माइनस ही है, और जहां स्लोप नेगेटिव वहां ईएमएफ पॉजिटिव। दो ग्राफ हो गए, फाई टी ग्राफ, फी टी ग्राफ हो गया। एफ टी ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? एफ टी ग्राफ यानी
फोर्स टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यहां पे मैं प्लॉट कर देता हूं। तीसरा वाला एफटी ग्राफ भी बेटा उसी तरह होगा जैसे ईटी ग्राफ है। एफटी ग्राफ भी उसी तरह से होगा जैसे ईटी ग्राफ है, यानी यहां से यहां तक, फिर कांस्टेंट और फिर यहां से, ये एफटी ग्राफ हो जाएगा। अब आता है पावर टाइम ग्राफ, पावर लॉस और टाइम का ग्राफ। देखो बच्चों, जहां पे ईएमएफ है, पावर का फार्मूला, ये पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, होता है यानी E स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। पावर का फार्मूला V स्क्वायर बाई आर यानी E स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। तो अगर EMF नेगेटिव होगा तो E स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पॉजिटिव साइड में ग्राफ बनेगा। और फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड में ग्राफ बनेगा। भाई जो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ रखेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे ये नेगेटिव ईएमएफ था, यहाँ रखा तो पॉजिटिव पावर लॉस हुआ, ये पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो ये पावर लॉस वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अगर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, और ये छोटे छोटे ग्राफ जो है ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जेई और नीट में आते हैं। जैसे कह देगा पावर लॉस और टाइम का ग्राफ कैसे वेरी करेगा, अगर ये वायर मूव कर रहा है फिर लौट के आ रहा है तो ऐसे बनेगा। एक पावर लॉस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एक ग्राफ ये बना देगा, एक ग्राफ ये बना देगा, एक ग्राफ ये बना देगा, एक ग्राफ और बना देगा। आप इसको टिक कर दोगे, ये सही है। बात समझ में आ गई ना, कैसे इसको किया जाता है, क्लियर है। ये आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा क्वेश्चन ही 5 नंबर में पूछा गया है। लेकिन केवल ग्राफ नहीं बनाएंगे उसमें, आप हर सब में एक एक 2-2 लाइन लिखेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे आप कि ऐसा ग्राफ क्यों प्लॉट हो रहा है। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेईई नीट में कई बार पूछे गए, पीवाईक्यू में देखेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गया। मोशनल ईएमएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेल्फ इंडक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डे करते हैं।